नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। आज हम पढ़ेंगे यानी कि 10th क्लास के विज्ञान के चैप्टर है विद्युत। ठीक है, चैप्टर का नाम है विद्युत। ठीक है, ये विद्युत। तो इस चैप्टर को आज हम देखेंगे। ठीक, यहाँ इसमें यानी कि जो न्यूमेरिकल्स हैं ये हम उनको मतलब सॉल्व करेंगे, केवल न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो में केवल न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, कुछ हमने क्वेश्चन ले लिए हैं जो एक्सरसाइज है। ठीक है, अपनी किताब भी मतलब खोल के रख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हमने कुछ लिए हुए क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। तो 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। ठीक है, यदि इससे 2 गुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं, यानी कि यहां पर दिया गया इसका किसी तांबे के तार का व्यास। तो यहां व्यास बराबर कितना दिया गया, व्यास दिया गया हमें 0.5 और वो भी दिया गया मिलीमीटर में। ठीक है, ये कितना दिया गया 0.5 मिलीमीटर में। तो इसको हम पहले तो मीटर में चेंज कर लें। तो 0.5 इंटू 10 की पावर कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, मीटर, 10 की पावर -3 मीटर हो गया। अब हम इसकी त्रिज्या निकाल लें। त्रिज्या यानी कि R बराबर निकालेंगे। R बराबर निकालेंगे तो ये 0.5 इंटू 10 की पावर -3 होगी और अपॉन में, यानी त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यहां पर इसका आधा हो जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये हमारी क्या होगी, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब यहां पर क्या दिया गया, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर दिया गया। तो ये किसका, ये क्या दिया गया, यानी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता कितनी दी गई है, प्रतिरोधकता दी गई है, यानी कि रो इक्वल टू दी गई है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ओके, ठीक। और क्या दिया गया, यानी कि 10 ओम प्रतिरोध कितना दिया गया, प्रतिरोध R बराबर दिया गया 10 ओम दिया गया। ठीक है, 10 ओम दिया। और कुछ दिया, कुछ नहीं दिया गया। हमें लंबाई, तार की लंबाई पूछी गई है। तो तार की लंबाई यानी कि L बराबर हमें निकालनी है। क्या निकालना है, L बराबर निकालना है। तो यहां हम देखें, चलिए देखिए, पहले तो यही देख लीजिए, सूत्र यही लिख लीजिए। तो यहां हम R इक्वल टू रो L अपॉन में A। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सूत्र होता है। यानी कि सूत्र क्या होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहां देखिए A जो है वो हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। और किसका क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है। यानी कि तार जो होता है वो इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, इस तरह से। ये तार मान लीजिए ये तार है। ठीक, इस तरह से तो तार होगा। अब क्षेत्रफल किसका होगा, इस चीज का हमें क्षेत्रफल है, ये जो है क्षेत्रफल इस चीज का है ऊपर। तो यानी कि ये जो तार है वो हमारा कैसा है ऊपर, यानी जो अनुप्रस्थ है वो हमारा गोल आकार का है। तो यहाँ पर A जो है वो इसका क्षेत्रफल है। तो A बराबर यहाँ पर हम कितना लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे रो L अपॉन में A बराबर यहां लगाएंगे, A बराबर, क्योंकि ये गोले का क्षेत्रफल यानी गोला बन रहा है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो यहां
यानी कि अपॉन में कितना करेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, एल निकालना है। यहाँ आर बराबर है तो एल बराबर हमें निकालना है, यानी कि एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हमारा होगा इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में रो। यहाँ एल बराबर आर बराबर कितना दिया गया, आर बराबर हमारा जो प्रतिरोध दिया गया वो 10 ओम का है, तो यहाँ 10 गुणे पाई का मान लगाएंगे हम 3.14, यानी कि 3.14 इंटू आर बराबर हमने निकाला है, ये रखा है, आर बराबर कितना निकाला है 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 और इसकी पावर 2 और अपॉन में रो बराबर कितना दिया गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 दिया गया। अब यहां करेंगे 10 इंटू 3.14 इंटू इसको हम करते हैं 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो अपॉन में क्या होगा, इसके अपॉन में है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब यहां देखिए इसका मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसमें करेंगे तो 31.4 हो जाएगा इंटू 25 से हम 625 0.0625 गुणे इसका हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 6, यहाँ अपॉन में हो जाएगा अपॉन में 1 पॉइंट यानी 16 कर लेंगे, 16 गुणे 10 की घात माइनस, यानी कि 16 कर लिया हमने पूरा और इंटू 10 की पावर माइनस के 9 हो गए। अब यहां इक्वल टू इसका जब लिखेंगे यानी 31.4 इंटू इसको लिखें 625 और 10 की पावर कितनी होगी, अब यहां ध्यान दो 10 की पावर कितनी होगी, एक डिजिट यहां पर है पॉइंट के बाद और पॉइंट के बाद यहां कितने डिजिट हैं, जीरो कोई भी काउंट किया जाता है, यहां पर 1 2 3 4, तो 4 और 1 5, यानी कि माइनस में 5 और बढ़ जाएंगे 10 की पावर में, तो माइनस के 6 थे और 5 और हो गए, कितने हो गए 11, बट्टे में हो जाएगा 16 गुणे 10 की घात माइनस के 9 इक्वल टू, अब इसका गुणा करिए, इन दोनों का गुणा करेंगे, यहां पर इनका और इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 19 62 और 50, ठीक है 19 62 50 इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहां पर अपॉन में कितना होगा, यानी कि 16 इंटू 10 की पावर कितनी होगी, यहाँ 11 है, ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, ऊपर कितने हैं माइनस के 11 है, नीचे वाले माइनस के 9 है, तो ये वाले ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 9, तो 11 से 9 माइनस कर देंगे कितने बचेंगे 2 इक्वल टू, तो इसका हम डिवाइड करेंगे तो 16 एकन 16, ठीक है कितने बचेंगे 3 36, 16 दूनी 32, कितने बचेंगे हमारे 4, ठीक है 16 दूनी 32, फिर से 2 बार जाएगा, ठीक अब कितने बचेंगे, यानी कि 32 हो गए थे ना और 42 हो गए थे, ठीक है तो यहां पर हमारे 10 बच जाएंगे, 105 हो जाएंगे, तो 16 96, ठीक है और कितने बचेंगे, यानी कि 96 है 105, यानी कि 4 और 5 9 है, ठीक है तो पॉइंट यानी पॉइंट अभी नहीं लगेगा, तो 90 हो गया, 16 पंचे 80, 5 बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, कितने बचेंगे 10 बचेंगे, 16 96 6 बार गया, फिर कितने बचेंगे, यानी कि 4 बचेंगे, 16 दूनी 32, फिर 16 पंचे 80 गुणे 10 की घात माइनस के 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है वो 10 की पावर माइनस 2 है, तो यहां पर पॉइंट जो है आगे बढ़ जाएगा, तो 2.65625, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 122 दशमलव यानी कि 65.625 लिखा हुआ है,
ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मानक रूप में, यानी कि 122.7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 122.7, ठीक है। और यहां तक अगर छोड़ देते हो इसको तो भी गलत नहीं माना जाएगा, यानी कि ये भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो यहां पर बराबर में आ गया, यानी कि L बराबर कितना आ गया, 122.7, 122.7 मीटर, 122.7 मीटर होना चाहिए तार, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 7 है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर B के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं I के, ठीक है, संगत मान आगे दिए गए हैं, यानी कि इसके मान दिए गए, एम्पियर बराबर दिया गया है, यानी कि I बराबर दिया गया 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 ये दिया गया। अब यानी कि V के वोल्ट मान जो दिया गया, वोल्ट दिया गया 1.6 वोल्ट दिया, 3.4 वोल्ट दिया, 6.7 वोल्ट दिया गया, 10.2 वोल्ट दिया गया, 13.2 वोल्ट दिया गया, ठीक है। यानी किताब रख के बैठिएगा एनसीईआरटी बुक की, ठीक है, और उसकी जो एक्सरसाइज है उसको निकाल लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हम वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो इसलिए हम इसको लिख के क्वेश्चन हमने रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को हमने रखा हुआ है। तो आगे अब देखिए, दूसरा बिंदु कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा। तीसरा बिंदु कहां पर मिलेगा, तीसरा बिंदु ये मिलेगा, ठीक है। चौथा बिंदु कहां पर मिलेगा, चौथा बिंदु यहां पर मिलेगा। पांचवा बिंदु ये मिलेगा और इसका यहां पर मिलेगा, ठीक है। ये अब इसको मिला दीजिए, इनको मिलाना है, ठीक है, यानी सीधी होगी लगभग में, जब नाप के बनाओगे तो बिल्कुल सीधी बनेगी, ठीक। तो यहां पर अब इसको देखते हैं। चलिए, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, यानी कि हमें निकालना है प्रतिरोध, क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध यानी कि यहां निकालेंगे प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध निकालना है। तो इक्वल टू होता है V2 माइनस V1 अपॉन में I2 माइनस I1, ठीक है। V2 माइनस V1, I2 माइनस I1 से निकालेंगे। तो यहां अब देखिए R1 यदि हम निकालते हैं, R1 बराबर निकालते हैं, ठीक। तो R1 यानी V2 कौन सा है, V2 ये है, देखो V1, V2, V3, V4, V5, ओके। यहाँ पर I1, I2, I3, I4, I5, ठीक, ये लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर R1 मतलब यानी V1 पहले निकालें, R1 निकालने के लिए क्या करेंगे, V2 को V1 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ V2, तो चलिए निकालिए, V2 कितना है हमारा 3.4 और माइनस करना है V1 1.6 अपॉन में I2 कितना है हमारा 1.0 माइनस कितना दिया गया 0.5, ठीक है। तो यहां निकालना है, यानी कि इससे माइनस करेंगे तो 14 से 6 माइनस करेंगे तो 8 पॉइंट में बचेगा, इधर 2 बचेंगे, इधर 1 बचेगा, ठीक है। अपॉन में यहां बचेगा कितना 0.5, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहां 18 बटे में कितना बचेगा 5, ठीक है, 18 बटे 5 बचेगा। अब हम देखेंगे R2 बराबर इसी तरह से निकालेंगे, यानी कि V2 का मतलब अब नेक्स्ट आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। 6.7 से हम 3.4 को माइनस करेंगे, यानी 6.7 को हम माइनस करेंगे, वो से माइनस करेंगे 3.4 को, ठीक है, अपॉन में इससे इसको माइनस करेंगे तो 2.0 से हम 1.0 माइनस करेंगे। तो यहाँ कितना रहेगा हमारा, ये 3 रहेगा पॉइंट में, ठीक है। इधर कितना रहेगा, इधर भी 3 रहेगा, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 1.0, ठीक। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 33 पॉइंट में 10, ठीक है, 33.10 आ जाएगा। अब हम इसको आगे देखते हैं, यानी कि R3 बराबर जब निकालेंगे, R3 बराबर निकालेंगे तो इसको माइनस करेंगे, R3 यानी कि 10.2 से हम माइनस करेंगे
6.7 को, और I यानी कि 3.0 से हम माइनस करेंगे 2.0 को, ठीक है, इसको माइनस करेंगे। तो यहां हम माइनस करेंगे, इसको माइनस कीजिए, यानी 12 से 7 गए 5, ठीक है, पॉइंट में इधर बचेंगे। और यहाँ 9 से 6 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 3, और अपॉन में ये बचेगा 1.0, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 35, अपॉन में कितना बचेगा 10, 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो 7/2 रह जाएगा, ठीक है। R4 बराबर निकालिए, R4 बराबर जब निकालेंगे तो 13.2 से हम माइनस करेंगे 10.2 को, अपॉन में इसको हम माइनस करेंगे, यानी कि 4.0 से 3.0 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको माइनस करने पर हमें कितना मिलेगा, 2 से 2 माइनस करेंगे, पॉइंट में 0 बचेगा। 13 से हम 10 को माइनस करेंगे, यहाँ 3 बचेगा, बटे में कितना बचेगा इधर 1.0, यानी कि इधर आ जाएगा कितना 13, ठीक है, कितना आ जाएगा 13 बटे 1 रहेगा, तो यानी कि 13 पूरा लिखा जाएगा। यानी कि ये सभी क्या निकल के आए हैं ओम, ठीक है, ये भी ओम है, ये भी हमारा ओम है, ये भी ओम है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे यानी कि कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध हमने मान लिया R है, ठीक है, कुल प्रतिरोध जो है वो R है, तो उसको हम निकालेंगे R इक्वल टू, यानी कि यहां लिखा हुआ है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और बटे में लिखेंगे 4, ठीक है। तो R1 हमारा कितना निकल के आया, R1 निकल के आया 18/5, तो यहाँ 18/5 प्लस R2 हमने कितना निकाला 33/10, 33/10 प्लस R3 कितना निकला 7/2 प्लस R4 कितना निकला है 13, और इसके पूरे के बटे में कितना है 4, ठीक है, ये लिखे। इसको हम देखते हैं, यानी कि इसको हम एलसीएम ले सकते हैं इसका, इसके बटे में तो 1 है ना, तो यहां पर इसका एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 10 आएगा, तो इसका एलसीएम 10 आ गया, ऊपर कितना रह गया, ऊपर रह गया 5, 18 दूनी 36 प्लस ये 33 प्लस 5 दूनी 10, 7 पन्ना 35, ठीक है 35, और 13 ढाई 130, और गुणे में ये हो जाएगा 4, ठीक है, यहां पर कर दीजिए। अब देखिए यहां पर इसको जो जोड़ेंगे सबको, तो जोड़ने पर हमारा कितना मिलेगा, जोड़िए इसको जोड़ने पर, यानी कि 6 3 9 और 5 14 की 4, हाथ से लगेगी 1 3 3 6 3 9 और 1 9 और 3 9 3 12 और 1 13 की 3 और ये 2 बटे में 10 गुणे में 4, ठीक है। तो इसको अगर हम 0 हटा देते हैं तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, 0 हटा देंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20 हो गया, कितने बचेंगे 3, तो हमारा पॉइंट के उधर पहुंच जाएगा। अब 4 अट्ठे 32, 2 4 पंचे 20, 5.85 ओम, तो हमारा कितना आ गया 5.85 ओम, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, यानी कि 8 क्वेश्चन है, ठीक है। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो यहां पर देखिए क्या क्या दिया गया है, यानी कि इसमें दिया गया प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी, तो V बराबर कितना दिया गया, V बराबर हमें दिया गया 12 वोल्ट, ओके। उसके बाद को बैटरी संयोजित करने पर परिपथ में इतने एम्पियर की धारा बहती है, तो I बराबर कितना दिया गया 2.5 मिली एम्पियर की बहती है, ठीक है, लेकिन इसको हम लिखेंगे एम्पियर में, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। अब नेक्स्ट, यानी कि क्या दिया गया,
प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए, यानी R बराबर हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? R बराबर निकालना है। अब हमें पता है कि R बराबर क्या होता है, यानी कि V इक्वल टू होता है हमारा IR। ठीक है, तो R बराबर जब निकालेंगे तो V अपॉन में R, तो V बराबर कितना दिया गया हमें? V बराबर दिया गया 12 बटे में ये दिया गया 2.5 गुणे 10 की घात -3। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौकू 20। ठीक है, अब यहाँ पर काटेंगे हम 5 चौकू 20, 4 बार में हो गया। फिर कितने बचेंगे हमारे, यानी कि 4 फिर से बचेंगे, तो 5 अट्ठे 40 पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर 4.8 और 3 जो ऊपर चले जाएंगे 10 की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, ओम। ठीक है, यानी R बराबर कितना आ गया? 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, यानी कि क्वेश्चन है 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? ठीक है, तो यहां पर हम देखें, यानी कि R1 बराबर 0.2 ओम, R2 बराबर 0.3 ओम, R3 बराबर 0.4 ओम, R4 बराबर 0.5 ओम। ठीक है, ये दिया गया है, और R5 बराबर भी दिया गया है 12 ओम, 12 ओम दिया गया। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो ओम लगे हुए हैं, वो प्रतिरोध जो लगे हुए हैं, ओम नहीं कहेंगे, प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक, वो किस क्रम में लगे हुए हैं, क्या कह रहा है, यानी कि श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम का मतलब यानी संयोजन करना जानते ही हो, तो श्रेणी क्रम, यानी श्रेणी क्रम हम देखें, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में, यानी कि श्रेणी क्रम हम बता भी चुके हैं कि श्रेणी क्रम कैसे जोड़ते हैं और समांतर क्रम कैसे जोड़ते हैं, वो पिछली वाली वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिए हैं। वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखें, यानी कि R बराबर जब निकालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस R5। ठीक है, इन सबको जोड़ो, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5, ठीक है, और प्लस के 12। ओके, इन सबको जोड़ो, तो सबको जोड़ने पर देखिए, इसको जोड़ेंगे 5 और 4 9, 4 9 और 5 14, 14 का मतलब 1.4। ठीक है, 1.4 प्लस 12, इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 13.4 ओम। कुल प्रतिरोध कितना होगा? 13.4 ओम आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको क्या निकालना है हमें, यानी कि इसमें हमें निकालना है, ठीक, तो प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी 12 ओम वाले प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा निकलेगी। तो यहां देखिए, और हमें V बराबर यहां कितना दिया गया? V बराबर दिया गया 9 वोल्ट। ठीक है, 9 वोल्ट दिया, तो I बराबर हमें निकालना है, तो I बराबर निकालिए। I बराबर क्या होता है हमारा? V अपॉन में R। ठीक है, तो V बराबर 9 बटे में 13.4, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 90 बटे में हो जाएगा हमारा 134। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे तो यह जाएगा 0.67 एम्पियर। ठीक है, 0.67 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 10 में लिखा हुआ है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को परस्पर में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। ठीक है, तो यहां देखें, यानी कि कितने प्रतिरोध हैं? प्रतिरोध, अरे की संख्या, ठीक है, की संख्या मान लो, की संख्या बराबर n मान ली हमने, कितनी मान ली संख्या? n मान ली। ठीक है,
यानी कि संख्या को कितना मान लिया, n। तब 1 में r बराबर जब निकालेंगे तो 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 प्लस डॉट 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 n तक, ठीक है, n तक करना है इसमें, ठीक है, कितना करना है, प्लस n तक करना है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जब r बराबर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 176 बटे में n, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, n, 176 बटे में n। अब हमारा होता क्या है, देखिए i बराबर क्या होता है, v अपॉन में r। i बराबर कितना होता है, v अपॉन r। तो i हमें कितनी दी गई है, i दी गई 5 एम्पियर, तो यहाँ 5 बराबर v बराबर निकालना है, r बराबर कितना दिया गया, 176 बटे में n, ठीक है। v बराबर भी दिया गया है, v बराबर दिया गया, यानी कि v बराबर 220, ठीक है। n हमें निकालना है, तो यहां हो जाएगा 5 इक्वल टू 220 गुणे में n अपॉन में 176, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका गुणा हो जाएगा, यानी n बराबर जब निकालेंगे बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 5 गुणे में 176 और बटे में 220, 5 से काट दीजिए, 5 चौकू 20, 5 चौकू 20, तो 44 को 4 बार में काट देगा ये, तो यहाँ 4 कितने आ जाएंगे, यहाँ पर n बराबर जो आ जाएगा वो 4 आएगा, ठीक है, n बराबर कितना आएगा, 4। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 11 है, ठीक है, यहाँ 11 डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में कह रहा है यह दर्शाइए कि आप 6 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और नंबर 2 है 4 ओम हो, ठीक है। तो यहां पर हम पहले तो देखेंगे कि इसमें एक में कह रहा है, यानी कि R बराबर 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, कितने प्रतिरोध दिए गए हैं, 3, तो यहाँ R1 बराबर 6 ओम, ठीक है, R2 बराबर 6 ओम, सभी दिए गए बराबर, R3 बराबर भी 6 ओम दिया गया है, ठीक है। तो हमें नंबर 1 पे निकालना है कि किस क्रम में इसको संयोजित किया जाए कि हमारा पहला जो आ जाए वो 9 ओम आ जाए, ठीक है, 9 ओम आ जाए। तो 9 ओम को लाने के लिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनमें से 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सॉरी 2 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और एक को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहां देखिए, यानी कि इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से हम जोड़ देंगे इनको, ये जुड़ गए, ठीक है, ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ठीक है, ये भी 6 ओम है, ठीक। तो यहां पर अब हम देखें इन दोनों को जब हम समांतर, देखो इसको क्या करेंगे, जब R बराबर निकालेंगे यानी कि यहां पर हो जाएगा 6 ओम, ठीक है, 6 ओम, इसको तो ये श्रेणी क्रम में जब इन दोनों को कर लेंगे तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ओम और इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 6 गुणे में 6 और बटे में 6 प्लस 6, ठीक है, इस तरह से होगा। कैसे होगा, यानी कि यहाँ 1 अपॉन में R इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, तो 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 6, यानी कि 6 प्लस 6 अपॉन में 6 गुणे 6, यहाँ पर होगा 1 अपॉन में R, हमने निकाला है R, तो R बराबर 6 गुणे में 6 बटे में 6 प्लस 6, ठीक, इस तरह से होगा, यानी कि ये वाला रखा हुआ है यहाँ पर। अब ये वाला जो क्यों रखा है, क्योंकि ये इसी में जुड़ा हुआ है, ये जो है वो इन दोनों का सॉल्व होने के बाद श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, ठीक, तो इसलिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर 6 प्लस 6 36 और 6 6 12, 12 तो या 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 3 तो बराबर 9 ओम, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट, इसका दूसरा वाला क्या कह रहा है, यानी कि दूसरे वाले में कह रहा है
दूसरा दे रहा है, दूसरा इसका कि 4 ओम हो, कितना है 4 ओम है, ठीक है यहां कर लीजिए 4 ओम है। तो 4 ओम को करने के लिए हम 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और 1 को समांतर क्रम में जोड़ दो, ठीक है इस तरह से इसको बना लो। ठीक है इस तरह से बना लो इसको, ठीक। तो ये R यानी कि 6 ओम, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ठीक। तो इसको हम जोड़ेंगे यानी निकालेंगे इसका, तो कितना निकल के आएगा देखिए, ये 2 श्रेणी क्रम में हैं और ये इन दोनों को सॉल्व होने के बाद ये दोनों हमारे किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहां पर देखें इसको, ये हो गया हमारा, यानी कि ये 2 है श्रेणी क्रम में और ये हमारा, जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये वाला हमारा समांतर क्रम में जुड़ेगा इसके, ठीक है। तो यहां हम देखें, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लें, तो यहां पर श्रेणी क्रम वाला जो निकालेंगे, R इक्वल टू R डैश निकालो, R डैश इक्वल टू 6 प्लस में 6 यानी कि 12 ओम हो गया, ठीक। अब ये जो है वो R डबल डैश मान लो, R डबल डैश जो है वो 6 ओम दिया गया, और ठीक है जो इसको और इसको समांतर क्रम में जोड़ने के लिए कह रहा है, तो यहां पर R यानी कि 1 अपॉन में R बराबर निकालेंगे, तो यहां कितना आएगा 1 अपॉन में 6 प्लस ये दूसरा 1 अपॉन में 12, तो यहां 1 अपॉन R बराबर इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 12 और यहां पर 2 आ जाएगा प्लस का 1 बराबर 3/12, ठीक है। R बराबर जब निकालेंगे तो 12 बटे में हमारा 3 हो जाएगा, 3 चौकू 12 कितना आ गया 4 ओम। यही पूछ रहा था, यही मतलब कह रहा था कि 4 ओम लाने के लिए किस क्रम में हम जोड़ेंगे, तो यानी कि 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और 1 जो ओम होगा वो दोनों श्रेणी क्रम वाले के समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ठीक। तो इस मतलब इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके आगे वाले क्वेश्चन जो भी हैं वो लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यानी कि 11 क्वेश्चन है, ठीक है विद्युत का। अब इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो यहाँ पर अब समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक। तो फिर नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा यानी कि डालूंगा, ठीक, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक। तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।